अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं कहानी अल्लाह ताला के प्यारे और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आपके लिए निहायत दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। नाम तो इसका माँ बाप ने यकीनन कुछ और रखा था, शायद सुगरा या फ़तेह बीबी या फिर गुलाम फातिमा, लेकिन उम्रें गुजरी इसे इसके असल नाम से किसी ने ना बुलाया था। सारे गांव में वो सतपुत्री थी, आपा सतपुत्री, भाभी सतपुत्री, अम्मा सतपुत्री। 15 साल की उम्र में जब इसका ब्याह एहसानुल्लाह से हुआ तो इसकी दादी सास ने बड़ा ववेला किया था। दादी को वावेला करने की आदत थी। तंदूर वक्त पे न जलाने पर शोर, बहू के मैके जाने पर झगड़ा, भैंस बोल जाने पर ताने। लेकिन सबसे ज़्यादा वावेला वो इस वक्त करती जब किसी बेचारे कम बख्त के यहाँ दूसरी तीसरी लड़की पैदा हो जाती। किसी में इसको याद दिलाने की हिम्मत ना थी कि इसकी अपनी 11 बेटियाँ थीं। दादी के नज़दीक इसका ये जुर्म काबिल माफ़ी था। 11 पैदा की थी तो क्या हिम्मत तो ना हारी थी। जब तक जायदाद का वारिस ना पैदा कर लिया था, खम ठोंक कर खड़ी रही थी ज़िंदगी के मैदान में। इस जायदाद के वारिस की शादी का वक्त आया तो चुन कर वो लड़की लाई थी जिसके घर की औरतें बेटा पैदा करने में मशहूर थीं। निकाह से लेके पहली ज़िंदगी तक इसने बहू को एक ही दुआ दी थी, सरदा साईं जीवे सतपुत्री हुए, सुहाग सलामत रहे, 7 बेटों की माँ बने। लेकिन शायद दादी के नसीब में अभी कबूलियत की घड़ी ना आई थी। बहू 7 बेटे तो क्या पैदा करते, गिनकर 7 बेटियां दादी के सीने पर मूंग दलने को ला धरी। हर लड़की के बाद दादी का वेवला शुरू होता और नई ज़िंदगी का तक जारी रहता। 7वीं बेटी के बाद दादी बिपरी हुई शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई। अब वो बहू को मज़ीद मौका देने के मूड में नहीं थी। इसने पंचायत बुलाई और बेटे की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। पंचायत में इसने सीना पीट कर और रो रो कर खूब वावेला किया। इस चंडाल के घर बेटियां ही पैदा होंगी, देख लेना, लड़कियों से सहन भर जाएगा। कैसे ब्याहता फिरेगा मेरा बेटा, कौन बनेगा इसका बाजू, कौन बांधेगा इसकी पगड़ी, कौन होगा जद्दी पुश्ती जायदाद का वारिस। जद्दी पुश्ती जायदाद के वारिस के लिए बहू ने खुशी खुशी दूसरी शादी करा ली। पहले बहू क्यों चुप रहती, वावेला इसने दादी से ही तो सीखा था। पट सियाने में दूसरी बातों के इसने बुढ़िया को ये भी जता दिया कि खुद इसने 11 बेटियां पैदा की थीं। तेरे ख़ानदान को किसी की बद्दुआ है, इसने चीख चीख कर कहा। देखना, इसके भी 11 ही बेटियां होंगी, तेरे बेटे की भी 11 ही होंगी, तू देख लेना। तकदीर लिखने वाला फरिश्ता वहीं कहीं कलम लिए घूम रहा था। इधर बहू के मुंह से बात निकली, इधर लिखी गई पूरी हुई। पहले माह नई बहू का पैर भारी हुआ और 9वें महीने इसने लड़की इस आंदन में ला घरी की। जैसे पहले ही टोकरा भर लड़कियां धरी थीं। दादी का तो मुंह बस बंद ही हो गया, बोलने के काबिल ही ना रही। पूरे 3 दिन इसने जच्चा और बच्चा का मुंह ना देखा। आखिर 3 दिन बाद कहीं से तावीज़ लाई और नई बहू के बाजू पर बांध दिया। ये इस बात का इशारा था कि अब की दफ़ा जो हुआ सो हुआ और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। उठ, बांध कमर और लड़का जमने की तैयारी कर। अगले 4 सालों में बहू ने 3 लड़कियां और पैदा कर लीं और फिर नाकारा होकर बैठ गई। पहली बहू की बात पूरी हुई और दादी, जिसने खुद 11 बेटियां पैदा की थीं, अब 11 पोतियों में यूं घिर गईं जैसे बारी बारी राजधानी का बादशाह गनीम की फौजियों में घिरा होता है। अभी 11वीं लड़की का सदमा ताज़ा था कि मालूम हुआ कि बड़ी बहू की सूखी शाख फिर से बराबर होने को है, यानी वो जन्म जली 12 का स्कोर पूरा करने को तैयार है। दादी अपना मशहूर ज़माना वावेला लेकर बहू के सर पर जा सवार हुई। बहू ने भी अब की बार जो मक्खी लड़ाई लड़ी। दादी ने इसे काली ज़बान और बेफेस कोख के ताने दिए और बहू ने भी जवाब में 11-11 कहकर खूब ठट्टा उड़ाया। इसी जंग का नतीजा ये था कि बहू को 9 महीने ना तो किसी तावीज़ बांधे गए, ना कोई खास ग़िज़ाएँ खिलाई गईं और ना मौलवी बुलाकर सूरा यूसुफ ख़त्म कराए गए। नतीजा सारी बेइतनाई का ये निकला कि एहसानुल्लाह पैदा हो गया। जिस वक्त दाई जच्चा खाना से भागती हुई बाहर निकली
और खुशी से कांपती हुई आवाज़ में जान बख्श मुर्दा सुनाया, बेटा हुआ है। तो दादी बच्चे बाप को भी यकीन ना आया। बहुत देर दोनों मुंह खोले हक्का बक्का खड़े रहे। फिर दादी दौड़ कर अंदर घुसी और अपनी आंखों से पोता मुलाकाता फरमाया। जिस बहू से जीना मरना ख़त्म हो गया था, अब इसका मुंह चूमने लगी और वाले सदके जाने लगी। कहते हैं गांव में इससे बड़ा जश्न कभी किसी ने न देखा गया होगा। 7 गांव इधर के और 7 गांव उधर की मिठाइयाँ बांटी गईं। 40 दिन तक लंगर बंदना हुआ और बड़ी आजिज़ी और एहसानमंदी से बच्चे का नाम एहसानुल्लाह रखा गया। 11 बहनों का लाडला, दादी की आँख का तारा, अम्मा का दुलारा एहसानुल्लाह बचपने के बाद कम ही इन औरतों को नसीब हुआ। इसके बाप ने शुरू ही से इसे अपने साथ रखा। जानता था कि इन औरतों के हत्थे चढ़ा तो मर्द बनने से रह जाएगा। इसने बेटे की तरबियत अपनी मर्ज़ी से की, सख्ती भी बरती, ज़मींदारा भी सिखाया। लेकिन जब इसकी शादी की बारी आई तो औरतों में एक बार फिर जंग छिड़ गई। दादी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन इसके अरमान अब भी जवान थे। वो बड़े हक और मान से बर आए गए से कहती कि 7 गांव फिरूंगी, चुन की दुल्हन लाऊंगी अपने एहसानुल्लाह के लिए, सरदारों की बेटी। लेकिन अब एहसानुल्लाह की माँ का पल्ला भारी था। क्यों ना होता, जायदाद के इकलौते वारिस की माँ थी। तो इसने खम ठोंक का ऐलान किया कि अपने बेटे की शादी वो खुद करेगी। इस मामले में वो क्या सास तो क्या शोहर भी ना बोले। और फिर इसने कहा, मैं ऐसी खूबसूरत बहू लाऊंगी घर आंगन सज जाए और बरादरी में वाह वाह हो जाए। साथ छोड़ इसने इर्द गिर्द के 10 गांव छान मारे और आखिर गोहर मुराद ढूंढ निकाला। लड़की कम हैसियत घराने की थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि अंधेरे में बैठे तो रोशनी हो जाए। एहसानुल्लाह की माँ ने देखते ही रिश्ता डाल दिया। दादी ने बड़ा वावेला किया। इसे एतराज़ था लड़की गरीब होने पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि लड़की की बहनें ही बहनें थीं, भाई एक भी नहीं था। अपना घर तो पहले ही लड़कियों से भरा पड़ा है, लड़कियां पैदा करने वाली एक और आगे तो क्या होगा। दुल्हन को हवेली के आंगन में लाकर बिठाया गया तो एहसानुल्लाह की माँ ने इसके सर पर पूरे 100 रुपये वारे और इससे मैन वही दुआ दी जो कभी दादी ने इसके ब्याह पर दी थी। सरदा साईं जीवे, शाला सतपुत्री होवें। शादी के अगले ही महीने खुशखबरी के आसार जाहिर हुए। दादी तो हस्बे मामूल अपनी मन्नतों मुरादों में लगी ही रही है। एहसानुल्लाह की माँ ने भी मुसल्ला पकड़ लिया। उठते बैठते बहू को अपने दुखों की दास्तान सुनाती। कैसे कैसे इससे बेटियां पैदा करने के ताने दिए जाते, कैसे इसके सर पर सुकून नहीं था, सोकन भी लाकर बिठा दी गई थी, और कैसे बेटी की माँ होने के बावजूद इसके बाप ने कभी कलेजा ठंडा ना होने दिया था। अब इसकी दुआ थी कि जैसे अल्लाह ने इसकी बेचारगी पर रहम करते हुए इसे एहसानुल्लाह दिया था, वैसे अब इसके अरमान पूरे करते हुए एहसानुल्लाह को 7 बेटे दे, ताकि माँ के कलेजे में ठंड पड़े और वो बुढ़िया को जिता सके कि जिस को बेफेस कहती थी, जायदाद के वारसों की लड़ी इसी से चली है। कुदरत के काम भी निराले हैं। पहला बेटा हुआ और इसके बाद लाइन लग गई। कहाँ आंगन लड़कियों से भरा रहता था और कहाँ बेटों पर बेटे आने लगे। एहसान की माँ की मुराद बर आई हर बेटी की दवा व सास से कहती, देखा अब बोल, मैं लाई हूँ ये बहू। तेरे तो ख़ानदान को बदुआ थी, ये तो मेरे करम के मेरे एहसान अल्लाह से कितने बेटे हुए हैं। देखना सतपुत्री होगी मेरी बहू। माँ की ज़बान वाकई काली थी। इसकी बहू सतपुत्री हुई। जिस दिन एहसानुल्लाह के घर 7वां बेटा पैदा हुआ, इस दिन दादी का खुशी के मारे दम निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसका नाम भूल गए। वो जुगत सतपुत्री बन गई। इसकी सत हैसियत किसी महारानी से कम ना थी। हर शादी ब्याह पे इसे मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाता। निकाह पर इसकी मौजूदगी नेक शगुन मानी जाती। तेल मेहंदी पर दुल्हन के हाथ सबसे पहले वही मेहंदी लगती। ससुराल आने के बाद दुल्हन के सर पर ख़ास तौर पर इससे हाथ फिरवाया जाता। वही दुआ देती जो इसने हमेशा सुनी थी, सरदा साईं जीवे सतपुत्री होवें। बुढ़ापे में जब इसने ब्याह शादियों पर जाना कम कर दिया तो नई दुल्हनों के ख़ास तौर पर दुआ के लिए इसके पास लाया जाता। हर औरत सतपुत्री की खुशबख्ती का कोई एक आध छीनना खुद भी पढ़ने की मुंतज़र रहती। अल्लाह ने बेटों को बिल्कुल वैसा पाला जैसे इसके बाप ने पाला था। फ़र्क सिर्फ ये था, सख्ती की थी तो ज़मींदारा सिखाने के लिए नहीं, पढ़ाने लिखाने के लिए।
गांव का स्कूल 8वीं तक था। बड़े दोनों बेटों को इसने शहर के स्कूल डाला तो तांगे पर आते जाते लड़कों का पूरा दिन सड़क पर गुजरने लगा। तब एहसानुल्लाह ने मोटर गाड़ी खरीद ली। गांव तो गांव, तब तो शहर में भी गाड़ियाँ खाली नजर आती थीं। गांव वालों ने दांतों में उंगलियां दाब लीं। हाँ भाई, 7 बेटियों का बाप है, फखर से सीना तान कर गाड़ी क्यों ना चलाए। बड़ा बेटा फौज में चला गया, खानदान के सर पर एक और तरह नसीब हो गया। गांव भर की औरतें अपने बच्चों को सतपुत्री के पास दुआ लाने के लिए लेकर आती। पढ़ लिख कर 7 में से 5 बेटे फौज में गए, 4 अफसर की हैसियत में और 1 डॉक्टर की हैसियत में। एक और बेटा भी डॉक्टर बना, इसे शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी मिली। एक बेटा मुकाबले में पास होकर अफसर बन गया और 7वें ने कारोबार शुरू कर दिया। सतपुत्री के भाग ऐसे नेक थे कि इसके बेटों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। एहसानुल्लाह फौत हुआ तो लोगों ने इससे ताज़ियत तो की, साथ ही ये भी जता दिया कि सतपुत्री को क्या फिक्र, जिस औरत के घर 7 घबरू जवान बेटे हों वो अकेली थोड़ी है। पर सतपुत्री इतनी बड़ी भंडार हवेली में अकेली ही थी। फौजी और अफसर बेटों को पोस्टिंग जगह जगह होती रहती। डॉक्टर बेटा अमेरिका चला गया और कारोबारी बेटा यूरोप। वैसे तो इसके चारों बल्कि 7 बेटे फर्माबरदार थे, लेकिन इनकी भी मजबूरी थी, वो गांव में ना रह सकते थे। इधर सतपुत्री का हाल उलट था। वो सारी ज़िंदगी गांव में रही थी। शहर में रहना इसके लिए एक अजाब से कम ना था। बेटे इसरार करके ले भी जाते तो वो 2 दिन में ही घबरा जाती। ना तो इसे शहरी घरों में रहा जाता था, ना ही शहरी खुराक खाई जाती थी। वो गांव में ही खुश थी। 15 साल की थी जब वो हवेली आई थी, अब 90 साल की हो चली थी। इस हवेली में से 4 नस्लें देखी थीं। सास, ससुर और एहसानुल्लाह की कब्रें थीं। शहर में तो कोई ना थी, गांव में सतपुत्री थी। दिन में तो कोई ना कोई से मिलने आया रहता, पर रात इसे अकेली ही काटनी पड़ती। बाहर के लिए एक चौकीदार था, अंदर एक मुलाजमा सोती थी। एक दिन तकदीर ने नकब लगाई और मुलाजमा बीमार होकर अपने घर चली गई। इस रात चौकीदार पढ़कर सो रहा था और हवेली में चोर घुस आए। क्या बुढ़िया और क्या इसकी नींद। हल्के से खटके पर सतपुत्री की आंख खुल गई। घबरा कर इसने शोर मचाया तो चोर इससे ज़्यादा घबरा गए। चारों ने मिलकर सतपुत्री को खामोश कराया। एक ने टांगे पकड़ी, 2 ने बाजू और चौथे ने मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया। सांस उखड़ने लगी तो लम्हों में सतपुत्री की आंखों के सामने इसकी पूरी ज़िंदगी घूम गई। माँ बाप, ससुराल, दादी के वावेले, सास की दुआएं, एहसानुल्लाह का साथ, गांव वालों की इज्जत और बेटों का बचपन। इसे वो वक्त याद आया जब इसका आंगन 7 बेटों की आवाज़ों से गूंजा करता था। आज इनमें से 3 बेटे मुल्क से बाहर थे, 5 मुल्क के बड़े चंद शहरों में बिखरे थे। कोई जर्नेल था, कोई ब्रिगेडियर था, कोई सर्जन तो कोई बड़ा बिजनेसमैन। अपने 7 बेटों के चेहरे एक एक करके इसके जहन के पर्दे पर बने और तहलील हो गए। आलम अरवा की सीढ़ियाँ चढ़कर वो जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंची तो रिजवान ने हाजिरी का रजिस्टर खोला और कलम पे इसका नाम पुकारा। नाम। इसने बाल खोल डाले, चीख कर बोली सतपुत्री, और यूं मातम करने लगी गोया इसे 7 बेटों के जनाजे इसके सामने रखे हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही अनिका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।